ये कैसे नाजिर बने हुए हैं और किस आधार पर नाजिर बने हुए ये नहीं पता है। हम भी संतोष नाजिर के ख़िलाफ़ में हम जो है लगभग 1 दर्जन आरटीआई लगाए हुए थे। इनके सर्विस बुक का, इनके नौकरी का लगाए हुए थे, लेकिन ये आज तक जवाब नहीं दिया गया, जो राज्य सूचना आयोग में पेंडिंग भी है। एक माह के बीच में ही वो आया, इधर आया सीधा मेरे चैम्बर में घुस गया। यहाँ घुसा और बोला कि आपको बार बार हम बोल रहे हैं, आप हमको पैसा नहीं पहुँचा रहे। तो बोले हम कहाँ से देंगे आपको पैसा। बोला नहीं दीजिएगा तो आपको दिखा देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे, जगह जगह आपके नाम का मतलब जो है हम आप पिटीशन देंगे अदर करके। तो सब जगह दिया भी। देख रहे हैं केवल सच। सहरसा नगर निगम में करोड़ों के कथित घोटाले को लेकर छिड़ी जंग अब रंगदारी, साजिश और आरोप प्रत्यारोप के नए मोड़ पर पहुंच गई है। वार्ड आयुक्त और अकाउंटेंट के बीच का विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिससे नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। मामला तब और गर्मा गया जब वार्ड 13 की आयुक्त दीक्षा भारती ने निगम के अकाउंटेंट संतोष कुमार की नियुक्ति को अवैध बताते हुए उसकी जांच और सेवा समाप्त करने की मांग कर दी। वहीं इससे पहले अकाउंटेंट संतोष कुमार ने भी नगर आयुक्त को पत्र लिखकर वार्ड आयुक्त के पति पर रंगदारी मांगने, कार्यालय में आकर काम बाधित करने और हर महीने 5 लाख रुपए की मांग करने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने जान से मारने की धमकी देने की भी बात कही थी। जानकारी के मुताबिक नगर निगम में हुए कथित करोड़ों के घोटाले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद नगर विकास और आवास विभाग के कई अधिकारियों, मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त समेत कई लोगों को नोटिस जारी किया गया था। वहीं विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश भी दिया गया था। फिलहाल नगर निगम में चल रहे इस विवाद ने प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नज़र विभागीय कार्रवाई और जांच एजेंसियों की अगली पहल पर टिकी हुई है। आपने चंदन जी पे आरोप लगाया है 5 लाख रंगदारी मांगने का, क्या है पूरा मामला? देखिए मामला यही है कि विगत जब से उनकी पत्नी यहाँ जीती है, वार्ड पार्षद बनी है, तब से उनका हरकत इसी टाइप का रहा है। किसी से मतलब ले लेना, मांग करके किसी को धमका देना। तो हमारे साथ भी वो पहले से भी किया, लेकिन विगत 1 माह पूर्व मतलब जो है मेरे साथ यहाँ आया हूँ। 1 माह से ही आना शुरू किया। बीच में उनकी पत्नी को हटा दिया गया सशक्त अस्थायी समिति से। उनके रवैया को देखते हुए हटा दिया गया। 1 माह के बीच में ही वो आया, इधर आया सीधा मेरे चैम्बर में घुस गया। यहाँ घुसा और बोला कि आपको बार बार हम बोल रहे हैं, आप हमको पैसा नहीं पहुँचा रहे। तो बोले हम कहाँ से देंगे आपको पैसा। बोला नहीं दीजिएगा तो आपको दिखा देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे, जगह जगह आपके नाम का मतलब जो है हम आप पिटीशन देंगे अदर करके। तो सब जगह दिया भी। इसके बाद जो है हमको पूरा मानसिक प्रताड़ना हमको पूरा महसूस हुआ काम करने। अब चूँकि जैसा जैसा बोला उस टाइप से तो हो जाता है। तो इसको लेकर के हमने जाके सब जगह जिला में जिला पदाधिकारी महोदय को, एसपी साहब को, कमिश्नर साहब को, सभी को आवेदन दिए इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कौन से पैसे की मांग कर रहे थे वो? रंगबाजी। मैंने उनको चाहिए कि हम यहाँ अगर नौकरी करते हैं तो दें। और उनका रवैया भी रहा है कि आप जहाँ भी पता कीजिए, यहाँ नहीं, उदा किशनगंज हो या सिमरी बख्तियारपुर हो, कहीं भी सब जगह यही करके आरटीआई मार के सभी कर्मी को परेशान करते हैं। तो ये बात कहाँ तक आगे बढ़ी है अभी तो मैं एक मतलब अपने ज़िला में सभी पदाधिकारी को दिया हूँ, ऊपर भी मैं दूंगा। कार्रवाई हुई है अभी इसमें? अभी तो कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लगता है क्यों तंग कर रहे हैं आपको वो? अब किसी आदमी का बहुत रवैया वैसा रहेगा, मान के लूट के खाने का, नोच के खाने का, तो वो आदमी तो वही काम पहले भी कभी ऐसा कुछ किए हैं या उनकी पत्नी? आप तो जानिए रहे कि वो आप इससे पहले पीएचडी विभाग के एग्जीक्यूटिव के साथ, यहाँ के कलर के साथ भी मारपीट किए, उसी के लेकर के। पुलिस तक जानकारी पहुंच गई है? जी, सब जगह पहुंच गई है। अभी कुछ जांच शुरू हुआ? ये जानकारी मुझे नहीं है। बढ़िया पदाधिकारी लोग अपना करते होंगे, करेंगे। क्या नाम हो आपका? संतोष कुमार, रोकरपाल, नगर निगम सहरसा। नगर निगम के रोकरपाल ने आप पर ये आरोप लगाया कि आप 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के लिए उन्हें परेशान करते हैं, रंगदारी मांगते हैं। इसमें क्या सच्चाई है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरी पत्नी दीक्षा भारती नगर निगम वार्ड नंबर 13 की वार्ड पार्षद हैं।
अभी विगत 28 अप्रैल को साधारण बोर्ड बैठक में मेरी पत्नी के द्वारा नाजिर के विरोध में उनके सर्विस से रिलेटेड प्लस उनके संपत्ति से रिलेटेड प्रस्ताव रखा गया। उसी से खार खा के, जबकि हमको पता है कि नाजिर के द्वारा न तो जिला अनुकंपा समिति से अनुमोदन प्राप्त है, न विभागीय अनुमोदन प्राप्त है, और CWJC पटना हाई कोर्ट के CWJC 384/2016 के द्वारा इनको बर्खास्त भी किया गया है। लेकिन ये कैसे नाजिर बने हुए हैं और किस आधार पर नाजिर बने हुए ये नहीं पता है। हम भी नाजिर के संतोष नाजिर के ख़िलाफ़ में हम जो है लगभग 1 दर्जन RTI लगाए हुए थे। इनके सर्विस बुक का, इनके नौकरी का लगाए हुए थे, लेकिन ये आज तक जवाब नहीं दिया गया, जो राज्य सूचना आयोग में पेंडिंग भी है। अभी वर्तमान में क्या हुआ है कि संतोष जो रोकरपाल बना हुआ है ये मैट्रिक किया हुआ है, अनुकंपा समिति से इनका अनुमोदन भी प्राप्त नहीं। रोकरपाल कैसे बने हुए ये हमको समझ में नहीं आता है, जबकि मिनिमम इंटरमीडिएट का इनको चाहिए था सर्टिफिकेट। ये मैट्रिकुलेशन करके रोकरपाल बने हुए हैं। ये आपको नक्शा पास करते हैं, ये आपको जो है ये होल्डिंग टैक्स भी काटते हैं। ये सर्वे सर्वा बने हुए, किंग पिंग बने हुए। उसी से खार खा के मेरी पत्नी के द्वारा जब बोर्ड के बैठक में प्रस्ताव रखा गया, उसी से खार खा के ये 5 लाख रुपये रंगदारी का ये आरोप लगाए हैं। जबकि ये प्रत्येक महीना कह रहे हैं कि प्रत्येक महीना जो है ये हमको मांगा जा रहा है। इसका मतलब इनका जो है इनकम बहुत ज़्यादा है। हमको जहाँ तक पता चला है कि सिल्लीगुड़ी में इनके द्वारा ज़मीन खरीदा गया है, मधेपुरा में जो है क्या कहते हैं एजेंसी लिया गया है, और 2 बिल्डिंग करोड़ों का बिल्डिंग है, जो आप खुद देख सकते हैं। हमारे पास फ़ोटो मौजूद है, जो हम आर्थिक अपराध इकाई में आय से अधिक संपत्ति में संतोष कुमार के खिलाफ में मैं जल्द ही माननीय उच्च न्यायालय में केस दाखिल करूंगा। 16 जून को कोर्ट खुलने वाली है, उसके बाद मैं इनके खिलाफ केस दायर करने जा रहा हूँ। अभी पुलिस जांच शुरू हो गई है क्या इस चीज़ को लेकर? ये तो अब जहाँ जहाँ आवेदन पड़ा है, अब वो बड़े पदाधिकारी किया गया है क्या? अभी तक तो नहीं किया गया है, लेकिन हमको जहाँ तक पता चला है कि ये 7 जगह आवेदन डाले हुए हैं। ये DGP के यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, ये क्या कहते हैं DM साहब, कमिश्नर साहब, SP साहब के यहाँ, जो हमको पता चला है। अभी क्या तक नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन सिंह हुआ, पार्षद प्रतिनिधि हुए वार्ड नंबर 13 के। मेरी पत्नी दीक्षा भारती वार्ड पार्षद है वर्तमान में नगर निगम सहरसा की।